chain, rest in peace to my superior. Billy King chain, rest in peace to my superior. Billy King chain, rest in peace to my superior. Billy King chain, rest in peace to my superior. जब कभी जंगल के इन दो खूंखार जानवरों का जिक्र होता है तो आंखों के सामने इनके खतरनाक चेहरे अपने आप ही आ जाते हैं। जहां शेर जंगल का राजा है और अपने रुतबे के लिए जाना जाता है, तो वहीं बाघ बेहद चालाक और ताकतवर है, जिसका सामना करना किसी जानवर के लिए आसान नहीं है। आपने इन दोनों शिकारी जानवरों को अलग अलग तो शिकार करते हुए देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इन दोनों के बीच ही लड़ाई हो जाए तो जीत किसकी होगी? क्या शेर बाघ को मार गिराएगा या फिर बाघ शेर को ही पटखनी दे देगा? चलिए बात करते हैं इन दोनों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जंगल के राजा शेर की। इसकी ताकत का अंदाजा तो हम सभी को है, क्योंकि ये वही शिकारी है जिसके सामने जंगल का हर जानवर थर थर कांपता है। इसका रुतबा इतना विशाल है कि जंगल में किसी जगह पर इसकी मौजूदगी ही हवा को शांत कर देती है। तो वही बाघ ऐसा दरिंदा है जिसकी फुर्ती और शिकार करने की काबिलियत इसे दूसरे शिकारियों से अलग बनाती है। जंगल के सबसे बड़े और खतरनाक जानवरों में इसका नाम भी शामिल है। ये इतना खूंखार है कि इसके आने पर बड़े से बड़े जानवर अपनी जान बचाने की कोशिश में लग जाते हैं। वैसे तो ये बात जग जाहिर है कि शेर का साइज दूसरे जानवरों की तुलना में बड़ा होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में दो तरह के शेर पाए जाते हैं जिनका साइज अलग अलग होता है। इनमें से पहला है एशियाई शेर और दूसरा है अफ्रीकन शेर। एशियाई शेर, जिसे हम भारतीय शेर के नाम से भी जानते हैं, ये केवल जाता है और यहाँ के गिर फॉरेस्ट की शान बढ़ा रहा है। इसकी लंबाई करीब 8.5 फीट और ऊंचाई तकरीबन 3.5 फीट होती है, जबकि इनका वजन 160 से 190 किलो होता है। वहीं अफ्रीकन शेर ईस्टर्न और साउथ अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। इनकी लंबाई करीब 10 फीट और ऊंचाई तकरीबन 4 फीट होती है, जबकि इनका वजन 200 किलो या इससे भी अधिक होता है। वहीं बाघ की बात करें तो हमें थाईलैंड, इंडिया, इंडोनेशिया, सुमात्रा, बांग्लादेश, रशिया आदि देशों में देखने को मिलता है। इनके शरीर की लंबाई 12 फीट या इससे भी अधिक होती है, तो वहीं इनकी ऊंचाई तकरीबन 4 फीट होती है, जबकि किसी बाघ का वजन 300 किलो के करीब होता है, जो शेर के मुकाबले बहुत ज्यादा है। मतलब यदि बात शेर और बाघ के बीच लड़ाई करवाने की हो तो हमें अफ्रीकन शेर को ही आगे रखना चाहिए, क्योंकि अगर इस हैवान का मुकाबला एशियाई शेर से होता है तो शेर के हारने के चांस तो बढ़ ही जाते हैं। स्ट्रेंथ, टीथ एंड क्लॉ साइज। इसके अलावा अगर इन जानवरों के मजबूत दांतों को देखें तो किसी शेर के दांत 10 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। ये इतने मजबूत होते हैं कि किसी के भी शरीर को फाड़ने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन जब बात बाघ के दांतों की आती है तो इनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। यही नहीं, बाघ के दांत शेर के मुकाबले अधिक मजबूत और नुकीले होते हैं। हालांकि सिर्फ दांतों के मजबूत और बड़े हो जाने से ये तो साबित नहीं हो जाता कि वही जानवर विजेता बनने वाला है, क्योंकि किसी भी जानवर के लिए जरूरी है कि वो अपने शिकार पर कितनी मजबूती से अपने जबड़े की पकड़ बनाता है। तो इस बारे में आपको बता दें कि जंगल के राजा शेर का बाइट फोर्स 650 psi होता है, तो वहीं किसी बाघ का बाइट फोर्स 1050 psi होता है। यानी इस जगह पर भी हमें बाघ का ही पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। उदाहरण के लिए हम इंसानों का बाइट फोर्स 70 psi होता है और इसके साथ ही हम कई हार्ड चीजों को काट देते हैं। तो आप खुद सोचिए शेर और बाघ अपने शिकार का क्या हाल करते होंगे। वैसे शेरों के बारे में ये बात मशहूर है कि जब ये शिकार के लिए निकलते हैं तो अपने साथ पूरा झुंड लेकर निकलते हैं। इनके इस झुंड को प्राइड कहा जाता है। तो वहीं बाघ अकेला ही शिकार करने चला जाता है, क्योंकि वो अपने एरिया में किसी और बाघ को नहीं आने देता। साथ ही इसे अपनी ताकत का भी अंदाजा है और वो जानता है कि शिकार उससे बच नहीं पाएगा। बाघ के पंजे भी शेर की तुलना में कुछ बड़े होते हैं, जो उन्हें किसी शिकार पर अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद करते हैं। यही नहीं, जहाँ कोई शेर 12 फीट ऊंचाई तक उछल सकता है, तो वहीं बाघ इस मामले में शेर से 2 कदम आगे है और वो करीब 15 फीट ऊंची छलांग लगाने में उस्ताद है। ब्रेन साइज।
कुछ रिसर्च के मुताबिक शेरों के मुकाबले बाघ न केवल फुर्तीले हैं बल्कि साथ ही आक्रामक भी हैं। शेर तब तक किसी काम को करने के लिए अपने कदम आगे नहीं बढ़ाता जब तक कि उसे खुद उसकी जरूरत ना पड़े, जबकि इसके उलट बाघ किसी भी काम को करने में बेहद फुर्ती दिखाते हैं। शायद इसका कारण इन दोनों जानवरों के ब्रेन साइज का एक बड़ा अंतर है। वैसे हमने हमेशा से यही सुना और देखा है कि शेर अपने शिकार को बड़ी बेरहमी से मारता है और शिकार करने के लिए अपने दिमाग का बेहतरीन उपयोग करता है। लेकिन आपको ये बात हैरान कर सकती है कि शेर का दिमाग बाघ के दिमाग के मुकाबले में छोटा होता है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि बाघ किसी शेर से अधिक बुद्धिमान होता है। अब अगर इन सब चीजों को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बाघ का पलड़ा भारी है, लेकिन किसी जंग के लिए केवल इतना ही काफी नहीं होता। इसीलिए हम भी कोई जल्दबाजी नहीं करते हैं और इनके बारे में थोड़ी और जानकारी लेने के बाद ही इस फैसले पर पहुंचते हैं कि इन दोनों की लड़ाई में जीत किसकी होगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि इन दोनों में जीत किसकी होती होगी, जंगल के राजा शेर की या फिर धुरंधर शिकारी बाघ की? हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं और नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। Rest in peace to my superior. Rest in peace to my superior.